कारोबार करना चाहिए, दुकानों का, रेस्टोरेंट का, पौधों का, गाड़ियों का, कार्डबोर्ड का, रंगों का, कंस्ट्रक्शन का, परिंदे बेचने का, या फिर कोई और? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। जितने भी शख्स आपको मिलेंगे वो आपको मुख्तलिफ कारोबार बताएंगे। फलां कारोबार करो उसके अंदर ज़्यादा पैसा है, फलां कारोबार करो उसके अंदर ज़्यादा पैसा है। जितने आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, जितने आपको स्पोक्स पर्सन्स मिलेंगे, जितने आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, हर कोई आपको एक नया कारोबार बताएगा। और हो सकता है कि वो जिस कारोबार का बता रहे हो वो वही कारोबार कर भी रहे हो और उनको उनके अंदर फायदा हो, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो कारोबार करने से आपको भी फायदा मिलेगा? क्या वही काम आपके लिए भी पैसा लेने का काम करेगा? तो जवाब है नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमें एक मंतक सीखनी चाहिए, हमें एक बेसिक स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए कि जितने भी कारोबार हैं, जितना भी वर्क है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये किस चीज के ऊपर बेस करती हैं, किस चीज के ऊपर रन करती हैं। तो वो दो चीजें हैं। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी सिटी के अंदर चले जाएं, अगर आप इन दो चीजों को समझ जाएंगे तो आप कोई भी कारोबार करें अपने इलाके के मुताबिक, आपका वही कारोबार चमक जाएगा। तो ये दो चीजें कौन सी हैं? एक है मसला, प्रॉब्लम, दूसरा है सॉल्यूशन। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जो भी बिजनेसेस हमारे इर्द गिर्द चल रहे होते हैं, छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक, तमाम लोग मसले और हल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखने की जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम। आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसके अंदर लोगों को किस किस तरह के मसाइल हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग ढूंढ रहे होते हैं। जब आप उनको वो हल प्रोवाइड कर देते हैं, जब आप उनको वो हल बेचना शुरू कर देते हैं, तो उससे ज्यादा मुनाफा आपको कोई भी कारोबार लाकर नहीं देख सकता। तो अंधाधुंध लोगों की बातों के ऊपर यकीन करने के बजाय कि फलां ने फलां कारोबार किया उसके अंदर ज्यादा पैसा, वो कहता है ये बहुत इसका स्कोप है और हम वही करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे इर्द गिर्द उस हल की जरूरत ही नहीं होती लोगों को, तो वो कारोबार कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। जो लोग मसलों के ऊपर काम करते हैं ना, प्रॉब्लम्स को देखते हैं और प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं, वो ज्यादा कमाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले सिर्फ हल बेचते हैं और उसके बाद वो इतने काबिल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो मसले बेचना भी शुरू कर देते हैं। मसाइल बेचने के भी आपको पैसे मिलते हैं, ये चीज भी आपके लिए मनी का काम करती है। यही है हीरो सिंड्रोम, यही है दुनिया जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं और इसको हीरो सिंड्रोम कहा जाता है। लोगों को नहीं पता, वही कंपनी आपको मसाइल बेच रही है, पहले आपको तकलीफ बेचती है, पहले आपको बीमारी बेचती है और फिर उसका हल बेचना शुरू कर देती है। और आवाम की जरूरत है खरीदना। जैसे कि मोबाइल फोन्स, हर मोबाइल फोन के अंदर, हर लैपटॉप के अंदर वायरस आ जाता है। क्या ये वायरस इनकी अप्रोच से बाहर होता है? क्या वायरस यही कंपनीज, इन्हीं के लोग नहीं बना रहे होते? और यही कंपनीज फिर आपको एंटीवायरसेस बेच रही होती हैं, यही कंपनीज आपको अपडेट्स बेच रही होती हैं। क्या यही कंपनीज आपको फुल फ्लेज एक विंडो बनाकर नहीं दे सकती जिसकी अपडेट की जरूरत ना पड़े, जो क्रैश ना हो? क्योंकि ये बिजनेस चलता रहना चाहिए। अगर एक चीज फुल फ्लेज बनाकर आपको दे दी जाएगी तो कारोबार कैसे चलेगा? वो तो वहीं पर रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की एग्जांपल्स जिनसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारा सारा बिजनेस इस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के ऊपर चल रहा होता है। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को सेल करते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशंस को सेल करते हैं और कुछ लोग इन दोनों चीजों को सेल करते हैं, क्योंकि यही कारोबार है, यही पैसा है। जैसे कि हमारे पास है ड्रग्स बेचने वाली कंपनी, सिगरेट्स फरोख्त करने वाली कंपनी। सबसे पहले आपको मसला बेचा जाता है सिगरेट्स के नाम पर। जब आप उसके आदी हो जाते हैं, जब आपके अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जब आप कैंसर के मरीज बनना शुरू कर देते हैं, तो यही आपको इस चीज का हल फिर देती हैं कि आप निकोटीन गम्स ले लें। निकोटीन गम्स बनाकर आपको देना शुरू कर देते हैं, जो कि कम डेंजरस हैं, जो कि आपकी इस आदत को पूरा करती हैं, आपकी डिपेंडेंसी को पूरा करती हैं और साथ ही साथ आपके लिए कम नुकसानदेह, आपको इस बीमारी से बचाती हैं। तो ये कंपनी आपको पहले मसला बेचती है, उससे आपसे फ़ायदा उठाती है और उसके बाद आपको उसका हल बेचती है, उससे फ़ायदा उठाती है। सेम इसी तरह से एक दूसरी कंपनी है कोका कोला, जिसके बारे में तमाम लोग जानते हैं। 90 की दहाई में अमेरिका के अंदर इन्होंने कैंपेन शुरू की, जिसके अंदर इन्होंने मसले के साथ साथ हल बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि लोग जब
अल्कोहलिक मशरूबात पीते हैं, ऐसी मशरूबात जिनको पीकर वो नशा आवर हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। और लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इस गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा हुआ है, ये जो शख्स यहाँ से गुजर रहा है, इसने कोई ऐसी मशरूब पी हुई है जो कि नशा आवर है, तो इस शख्स से आप लोग खुद को बचाएं। ये इस वक्त ऐसी ज़हनी हालत में नहीं है कि आप लोगों को बचाएगा, तो आप लोग खुद आगे से बचें, अपनी व्हीकल्स को, अपनी गाड़ियों को इससे दूर रखें। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेस्टोरेंट्स में, इन्होंने क्लब्स के अंदर अपनी कोका कोला की नॉन अल्कोहलिक मशरूबात के साथ साथ ऐसे बैंड्स देना शुरू कर दिए, ऐसे ग्लासेस देना शुरू कर दिए जो लोगों को बता देते थे दूर से उस कलर के, अगर किसी ने गॉगल्स पहने हुए होंगे, किसी ने ग्लासेस लगाए होंगे या उनके हाथ के ऊपर बैंड्स होंगे, तो इसका मतलब है कि इसने इस वक्त अल्कोहलिक ब्रेवरेज ली हुई है, अल्कोहलिक मशरूब कोई पिया हुआ है, तो इससे दूर है। तो उस वक्त 490% कोका कोला की सेल इंक्रीज कर गई थी। दूसरी ही तरफ वो कंपनीज जो कि अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस बेच रही थी, उनकी पार्टी के अंदर भी कोका कोला मौजूद थी, उनके साथ भी कोका कोला निगोशिएट करती थी और काम करती थी। तो ये वो कंपनी थी जो कि प्रॉब्लम्स भी सेल करती है और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी सेल करती है। इसके अलावा हम देखते हैं जितनी भी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, चाहे वो खाने की हैं, चाहे वो पीने की हैं, पहले आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करती हैं, पहले आपको शुगर की एडिक्ट्स बनाती हैं, हम मीठा खाना शुरू कर देते हैं, हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट करती हैं, और उसके बाद जब डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को, या लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनके लिए नॉन शुगर, शुगर फ्री बेवरेजेस, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, ईटिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो प्रॉब्लम्स भी बेचते हैं, सॉल्यूशंस भी बेचते हैं। सिर्फ ब्रेवरेजेस ही नहीं, खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, बल्कि मेडिसिन्स भी ऐसी हैं मार्केट के अंदर जो कि आपको डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स इंड्यूस करती हैं, जो मसाइल आपके नहीं होते, मुख्तलिफ तरह की ये अद्वियात आपके अंदर वो प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं और फिर आपको दोबारा से उनकी एंटीडोट्स लेनी पड़ती हैं। ऐसी मेडिसिन्स दोबारा से ख़रीद कर खानी पड़ती हैं, इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो कि अब आपको नई पैदा होने वाली बीमारियों से इम्यून करती हैं, नई पैदा होने वाली बीमारियों से बचाती हैं। तो जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक बात समझ लें कि वो इस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के ऊपर काम करती हैं। कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करते, पहले से ज़माने के अंदर, माशरे के अंदर बहुत से मसाइल मौजूद होते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, एप्पल की कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसके अंदर कोई मसला है, तो उस मसले को हल करने के लिए उसका सॉल्यूशन दूसरी कंपनी दे देती है और उसके ऊपर काम करती है। तो मसला और हल इसके ऊपर अगर आप लोग भी अपने इर्द गिर्द इन मसाइल को ढूंढ लेंगे, मसाइल को पिन पॉइंट कर लेंगे और लोगों को सॉल्यूशंस बेचना शुरू कर देंगे, जिन भी मसाइल का वो शिकार हैं उनको वो अप टू डेट सॉल्यूशंस देंगे जो कि उन्हें उन चीज़ों से बचाएंगे, उन मसाइल से बचाएंगे, तो आपका कारोबार चलने वाला है। ये बात कोई नहीं हमें बताता कि हमने कैसे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना है। हमें एक थाली में रखकर एक आइडिया हमारे सामने पेश कर दिया जाता है और तब ही हम लोग नाकाम होते हैं, हमारे लिए वो आइडिया वर्क नहीं करता। तो लोगों की बातें सुनने की बजाय, किसी का दिया हुआ आइडिया, किसी की बताई हुई प्रोडक्ट को बेचने खरीदने की बजाय, अगर खुद एक सेकंड के लिए भी रुककर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को और उनके साथ होने वाले मसाइल को ढूंढ लेंगे, तो कोई भी कारोबार करें, कोई भी कारोबार आप करें, कोई भी आइडिया आप लोग जनरेट करें, उसके ऊपर काम करें, तो वो आपको डेफिनेटली 100% गारंटीड वर्क करेगा, आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएगा और आप उसके अंदर कामयाब होंगे। क्योंकि आज की दुनिया में जहां भी हम बात करते हैं, एजुकेशन से लेकर हेल्थ फील्ड है, हमारे पास बिजनेस सेक्टर्स हैं, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, लोग सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। सॉल्यूशंस लोगों को चाहिए होता है, लोगों के पास पैसा है, उन्हें उनके हल चाहिए, घर बैठे हुए उनकी सारे मसाइल हल हो जाए, उनकी तकलीफ दूर हो जाए। तो अगर आप लोग भी सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, कोई भी कारोबार आप करते हैं, आपका वो कारोबार चमकने वाला है, आप उसके अंदर कामयाब होने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।